दुनिया का हर व्यक्ति शांति चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अशांति का जीवन जीना चाहता हो। सभी व्यक्ति को शांति प्रिय है। शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे भीतर शांति क्यों नहीं आ रही है? क्या कभी आपने सोचा, चाहिए शांति, फिर भी व्यक्ति अशांति का जीवन क्यों जीता है? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जब तक व्यक्ति के भीतर कसाई रहेगी, क्रोध, मान, माया और लोभ, तब तक व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। शांति को यदि हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे भीतर जो कसाय है उसको हमें छोड़ना होगा। तो कसाय कौन कौन सी है? 4 कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। उनमें से हमने चर्चा की क्रोध की और मान की। आज हम चर्चा करेंगे माया की और लोभ की। What is deceit? माया क्या है? माया का अर्थ है लुकाओ, छुपाओ, कथनी करने की समानता न होना, कहना कुछ, करना कुछ, छल कपट। ये जो भी भाव है छल कपट के, लुकाओ छुपाओ के, कहना कुछ, करना कुछ, ये सब माया है। दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब माया के अंतर्गत आता है। थाणंग सूत्र में वर्णन आता है 4 प्रकार के व्यक्तियों का। पहले प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं, अंदर से भी सरल होते हैं, बाहर से भी सरल होते हैं। कुछ बच्चे आप देखते हैं बहुत सरल होते हैं। प्रभु यीशु से पूछा गया, ईश्वर का अधिकारी यानी ईश्वर के राज्य में प्रवेश कौन पा सकता है? प्रभु यीशु ने कहा, जिस व्यक्ति में बालक जैसी सरलता होती है वह व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति में सरलता नहीं होती है वह व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पहले प्रकार के व्यक्ति अंदर से भी सरल होते हैं, बाहर से भी सरल होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, अंदर से भी सरल होते हैं, बाहर से भी सरल होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति अंदर से सरल होते हैं, बाहर से वक्र होते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, अंदर से बड़े सरल होते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए ऊपर से वो थोड़ा वक्रता का व्यवहार करते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति अंदर से वक्र होते हैं, बाहर से सरल होते हैं। बाहर से दिखाते बस हमारे जैसे कोई साफ सुथरे व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति कैसे होते हैं? वे व्यक्ति मुख में राम बगल में छुरी। मुख में तो राम होता है, बगल में छुरी, यानी ऊपर से बड़ा मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से छुरियां चलती रहती है। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता जब वनवास के टाइम में घूमने के लिए जा रहे थे, यानी दंडकारण्य में जा रहे थे, रास्ते में पंपा सरोवर आता है। जैसे ही पंपा सरोवर आता है, राम के पैर वहीं रुक जाते हैं और लक्ष्मण से कहा, अरे लक्ष्मण भैया देखो, ये बगुला कितना धार्मिक है, कितना धीरे धीरे चल रहा है, कहीं पैरों से हिंसा न हो, उस दृष्टि से देखो कितना धीरे धीरे चल रहा है। ये शब्द मछली के कान में पड़ा और मछली ने कहा, अरे राम जी आप क्या बोलते हैं? यह बगुला बड़ा मायावी है, कपटी है, छल कपट करता है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है, क्योंकि इसने हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया है। इसलिए आप ये मत समझो ये बगुला बड़ा धार्मिक है, लेकिन बगुला क्या करता है, जीवों को पकड़ने के लिए वो बड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंदर में पाप चलता रहता है। वैसे ही कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऊपर से तो बड़े धार्मिक और सरल दिखते हैं, लेकिन अंदर में कुछ और चलता रहता है। तो जो व्यक्ति सरल होता है
उसकी कथनी करनी एक जैसी होती है, लेकिन जो सरल नहीं होता है वह व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, धर्म उस व्यक्ति के हृदय में टिकता है जो व्यक्ति सरल होता है। सुई सीधी होती है तो क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, और कैंची टेढ़ी होती है तो क्या करती है, काटने का काम करती है। तो जो व्यक्ति सीधा होता है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के हृदय में सरल जो होता है, उस व्यक्ति के हृदय में ही धर्म प्रवेश कर सकता है। जो मायावी होता है, धोखेबाज होता है, उस व्यक्ति के हृदय में धर्म प्रवेश कर नहीं सकता है, अर्थात धर्म टिक नहीं सकता है। 10वें कालिक सूत्र में कहा है, माया मित्राणि नाशे। माया क्या करती है, मित्रता का नाश करती है। डिसीट किल्स अमिटी। जो माया होती है वो हमारी जो वर्षों की फ्रेंडशिप होती है वह भी डिस्ट्रॉय कर देती है, समाप्त कर देती है। उत्तरायण सूत्र में कहा है, माया गई पड़ी घावो, यानी माया से सुगति का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है। जो व्यक्ति माया करता है उसकी सुगति नहीं होती है, क्योंकि माया करने वाला अनेक प्रकार के कर्म का बंधन करता है, जिसके कारण उसके लिए सुगति दुर्लभ हो जाती है। सुगति का भी नाश होता है और पुण्य का भी नाश होता है, क्योंकि माया को एक शल्य कहा गया है। जब तक शल्य यानी कांटा हमारे पैर में चुभता है तब तक हम आराम से नहीं चल सकते हैं। वैसे ही व्यक्ति के भीतर जब तक माया होती है, माया एक प्रकार का शल्य है। 3 प्रकार के शल्य होते हैं, मिथ्या दर्शन शल्य, माया शल्य, निदान शल्य। तो जब तक ये शल्य माया का रहता है तब तक व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर सकता है, यानी धर्म उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये जो माया है वो कितने प्रकार की है, 4 टाइप्स ऑफ डिसीट। ये जो माया है वह 4 प्रकार की है। प्रथम अनंतानुबंधी। जो अनंतानुबंधी माया होती है वह कैसी होती है, आप देख रहे हैं, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, जो बांस की जो छाल होती बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, वैसे ही पहले प्रकार के व्यक्ति की माया इतनी असाध्य होती है जिसको मिटाया जाना संभव नहीं होता, इतनी भयंकर मायावी होता है, उसको पहचान भी कोई नहीं सकता है। अनंतानुबंधी माया यदि होती है व्यक्ति के भीतर, उस व्यक्ति की गति क्या होती है, नरक गति ही होती है। दूसरे प्रकार की जो माया है अप्रत्याख्यान माया, वो कैसे होती है, भैंसे के जो सिंग होते टेढ़े मेढ़े होते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े सिंग वाले व्यक्ति कैसे होता है, उसको समझाना बड़ा कठिन होता है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति की माया अप्रत्याख्यान माया होती है, मेढ़े के सिंग के समान। तीसरे प्रकार की व्यक्ति की माया होती है चलते बैल के मूत्र की धारा के समान। जैसे बैल चल रहा है, मूत्र की धारा टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। वैसे ही तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो होता है वो इतना मायावी नहीं होता है कि जिसको समझाना कठिन होता है। वो थोड़ा करता है छल कपट, लेकिन उसको हम समझाते हैं वो समझ जाता है, माया का जो आचरण होता है वो छोड़ देता है। चौथे प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसकी माया संज्वलन होती है, यानी बहुत माइल्ड होती है। जैसे बांस की छाल छीलते हैं, एकदम जब छीलते हैं तब थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी होती है निकलती छाल, लेकिन सीधी हो जाती है तुरंत ही। वैसे ही चौथे प्रकार के व्यक्ति की जो माया होती है बड़ी माइल्ड, एकदम माइल्ड होती है, उसको आसानी से हम समझा सकते हैं। ये 4 प्रकार की माया होती है। और अब है व्यक्ति माया क्यों करता है, वाय माया। भगवान महावीर स्वामी 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं, पूरी नट्ठी जसो कामी। पूजा के लिए व्यक्ति माया करता है, हमारा यश हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा रेस्पेक्ट हो, उस दृष्टि से व्यक्ति क्या करता है, माया का आचरण करता है। टू हाइड ओन मिस्टेक। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो मिस्टेक हो जाती, भूल हो जाती है, उसको छुपाने के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, माया करता है। एक बच्चा अपने पिता के पास आता है, पिताजी ने कहा
बेटे तुम्हारा एग्जाम है, यदि इस बार एग्जाम में तुम पास हो गए तो तुम्हें $100 दिए जाएंगे। बेटा बड़ा चालाक था, अरे होशियार फोटो था और छल कपट फोटो करना अपनी भी ही आओगी जानता था। जब बेटे ने पानी पिताजी से कहा, पिताजी आपके लिए खुशखबरी खुशखबरी। पिताजी ने कहा, क्या तुम पास हो गए एग्जाम में? उस लड़के ने कहा, पिताजी एक खुशखबरी है, आपने मुझे कहा था कि जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो $100 दिया जाएगा। पिताजी बताइए मुझे कितना मिलेगा? आपको पूरा $100 दिया जाएगा, क्या तुम पास हो गए? नहीं पिताजी, आपके मैंने $100 बचा लिए। अपनी मिस्टेक छिपाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? माया करता है। ऐसा नहीं बोलता है सीधे मुंह कि मैं फेल हो गया पिताजी, लेकिन वो क्या कहता, पापा जी मैंने आपके $100 बचा लिए। तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी भूल को छिपाने के लिए भी माया करता है। हाउ टू कंट्रोल डिसीट, हम माया पर कैसे विजय प्राप्त करें, माया को हम कैसे जीते? तो 10वें कालिक सूत्र में कहा है, माया चज्जो भावेणा, यानी माया को हमें रिजुता से जीतना है, सरलता से जीतना है। बाय स्ट्रेटनेस डिसीट इज टू बी पोल, तो माया को हमें कैसे जीतना है? सरलता से जीतना है। जो व्यक्ति सरल होता है वह व्यक्ति हमेशा सबको प्रिय लगता है। जो छल कपट करता है वह व्यक्ति किसी को भी प्रिय नहीं लगता है। और माया करने का परिणाम क्या होता है? माया लीड्स टू तिरंज गति। माया से हमें क्या मिलता है? तिरंज गति में हम जाते हैं, एनिमल्स बनते हैं। एनिमल्स बनने का मेन कारण क्या है? माया। तो यदि माया करेंगे तो हमारी गति भी आप देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स हैं। तो कोई गधा भी बन सकता है, कोई हाथी भी बन सकता है, कोई सुअर भी बन सकता है, कोई मुर्गा भी बन सकता है, कोई हंस भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है माया करने से। तो माया करने के 4 कारण बताए हैं ठाणक सूत्र में। माया, गूढ़ माया, कूट तोल, कूट वचन और असत्य वचन। कूट तोल, कूट माप, असत्य वचन, ये 4 कारण है जिसके कारण व्यक्ति को कौन सी योनि मिलती है? पशु योनि मिलती है। तो हम माया न करें। व्यक्ति माया भी कर लेता है, फिर उसको छुपाने के लिए दूसरी माया करता है। तो कूट तोल, कूट माप, तो कूट तोल भी हम ना करें, कूट माप भी ना करें। और असत्य वचन, असत्य वचन बोलने से भी व्यक्ति की कौन सी गति होती है? असत्य वचन बोलने से कहा जाता है, योग शास्त्र में कहा है, असत्य वचन का प्रयोग करने से निगोद भी मिल सकते हैं। निगोद का मतलब है, हम सामान्य भाषा में कहें, आज की भाषा में कहे तो वनस्पति, वनस्पति में जीव चला जाता है, यानी उसमें भी जो साधारण वनस्पति होती है वे निगोद के अंतर्गत आती है वो वनस्पति। तो जीव यदि माया करता है, झूठ बोलता है, तो माया करने से तो व्यक्ति तिरंज गति में जाता है, लेकिन झूठ बोलने से निगोद में चला जाता है। इतिहास में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं अति मुक्तक का, आप देख रहे हैं मुनि बन जाते हैं छोटी उम्र में, लगभग 8 या 9 वर्ष की उम्र में मुनि बन जाते हैं। और बच्चे थे, जैसे ही रास्ते में तालाब आता है तो अपनी जो पात्री थी उसको तालाब में छोड़ देते और कहते, मैं तरु मेरी नाव तरे। इतने सरल थे, तो सरलता के कारण उनको छोटी सी उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस दीक्षा ली और उसी दिन उनको क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। अति मुक्तक मुनि को कुछ भी नहीं किया, केवल सरलता के कारण। और मरुदेवी माता, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया, सरलता के कारण हाथी के होदे पर बैठे बैठे, आप देख रहे एलिफेंट को, उसके ऊपर बैठे बैठे ही मरुदेवी माता को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो सरल थे, छल कपट करना नहीं जानते थे। यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, वीतराग दशा को प्राप्त करना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हम भी अपने भीतर सरलता को अपनाएं। तो सरल व्यक्ति क्या कहता है? सोचो सो कहो, जो सोचो वही कहो, कहो सो करो, जो कहो वही करो। ऐसा नहीं कहा कुछ और सोचा कुछ। जो सोचते हैं वही करते हैं, जो कहते वही करते हैं। वह व्यक्ति क्या होता है? उसका व्यक्तित्व होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, उसकी आवाज भी स्वीट होती है, उसके वचन भी आधे होते हैं,
और सभी उनका रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पता है कि यह व्यक्ति जो सोचता है वही कहता है, जो कहता है वही करता है, छल कपट नहीं करता है। अब हमें चर्चा करनी है लोभ की। व्हाट इज ग्रीड? लोभ क्या है? लोभ का मतलब होता है मूर्छा भाव, ममत्व, अटैचमेंट, ज्यादा पाने की भावना। बस ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, बस लेते जाओ भरते जाओ, लेते जाओ भरते जाओ। ये भावना होती है लोभी व्यक्ति की। लोभी व्यक्ति को कितना ही मिल जाए, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त नहीं होती है, आगे से आगे बढ़ती जाती है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, इच्छाओं आकाश समान अनंतिया। इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती जाती है, वैसे वैसे और इच्छाएं बढ़ती जाती है। एक इच्छा हम पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा और हमारी बढ़ जाती है। अमेरिकन व्यक्ति जिसका नाम था कार्नेगी, तो वह व्यक्ति एकदम लास्ट स्टेज थी, मृत्यु शैया पर सोया हुआ था। पत्रकार आए और कहा, आपने अपने जीवन में इतना धन कमाया, 10 अरब डॉलर आपने कमाया, अब आप यहां से विदा हो रहे हैं, आपको संतोष होगा? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे संतोष नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं अपनी लाइफ में 100 अरब डॉलर कमाऊंगा, लेकिन मात्र मैंने 10% कमाया, इसलिए मेरे मन में अभी भी कोई संतोष नहीं है। इतना कमाने पर भी व्यक्ति को संतोष नहीं है। जितना ज्यादा मिलता जाता है, व्यक्ति के भीतर और अधिक असंतोष उत्पन्न होता जाता है। तो 10वें कालिक सूत्र में कहा है, लोभो सब विनाशनो। लोभ क्या करता है? सबका विनाश करता है। क्रोध तो प्रीति का नाश करता है, मान विनम्रता का नाश करता है, और माया मित्रता का नाश करती है। लेकिन लोभ क्या करता है? सबका विनाश करता है। एक लोभ आ जाता है जिससे सबके सब नष्ट हो जाते हैं, विनाश हो जाता है सभी का। तो लोभ के जो 4 स्तर है वो कैसा है? कृमि रेशम के रंग जैसा है, जो असाध्य होता है, जिसको मिटाना कठिन होता है। दूसरा है कीचड़ के रंग जैसा, अति श्रम साध्य होता है। तीसरा है गाड़ी के खंजन जैसा, उससे थोड़ा कम श्रम साध्य होता है, क्योंकि गाड़ी का जो खंजन लगता है वो थोड़ा सा धोने से मिट जाता है। चौथा है हल्दी के रंग जैसा, कभी कभी सब्जी खाते खाते गिर जाती है, हल्दी का रंग होता है, तो थोड़ा सा साबुन लगाने से, धोने से वो मिट जाता है। वैसे ही चौथे प्रकार के व्यक्ति का लोभ बहुत कम होता है। क्रोध के कई प्रकार, लोभ के कई प्रकार होते हैं, एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। तो कई प्रकार होते हैं। व्यक्ति लोभ क्यों करता है? कभी कभी वो नेम हमारा हो, फेम हो, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा करता है। और आपको पता है, इतिहास में घटना मिलती है जम्बूस्वामी की, उनके पास कितना धन था, शादी करके आए थे, उनको कितना दहेज मिला था, 99 करोड़ सोनैया, इतना दहेज मिला था, और इतनी सुंदर 8 कन्याओं के साथ शादी हुई थी, फिर भी उनका मन धन के प्रति आसक्त नहीं था, लोभ नहीं था। इसीलिए उन्होंने जिस दिन शादी की, उसी दिन उन्होंने क्या किया, 8 पत्नियों को समझाया। तो सूर्योदय के साथ इतना सब वैभव होते हुए भी, इतना धन होने पर भी, सब कुछ छोड़ करके वो संन्यास जीवन स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर हमें लोभ को जीतना है, मान को जीतना है, माया को जीतना है, तो सभी के लिए हमें ध्यान करना होगा। तो ध्यान करें, उसके साथ साथ ये मंत्र है लोभ को जीतने का, लोभम संतोषो जीणे। लोभ को हमें क्या करना है? संतोष से जीतना है। जो व्यक्ति अपने लाभ में खुश रहता है, ज्यादा पाने की इच्छा नहीं करता है, वह व्यक्ति संतोषी होता है। और कहा जाता है, संतोषी नर सदा सुखी। जिसमें संतोष होता है वह व्यक्ति हमेशा सुख का जीवन जीता है। मम्मर सेठ के पास इतना वैभव था, लेकिन संतोष नहीं था, इसलिए वो हमेशा दुख का जीवन जीते थे। पुण्य श्रावक जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन संतोष था, इसीलिए हमेशा पुण्य श्रावक सुख का ही जीवन जीते थे। तो हमें यदि संतोष को प्राप्त करना है, लोभ को समाप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें अनुप्रेक्षा करनी होगी।
मैं लोभ नहीं हूँ, लोभ मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने लोभ का यदि आचरण किया हो तो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ या करती हूँ। मैं लोभ नहीं करूंगा। यह आप अनुप्रेक्षा प्रतिदिन कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा करते करते हमारा जो लोभ है वो अपने आप कम होता जाएगा। और संतोष का भाव है वो विकसित होता जाएगा। उसके साथ आप लोग लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं, दीर्घ श्वास प्रक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे प्रयोग हैं तो जिनके माध्यम से हमारे भीतर जो 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उन चारों कषायों को जीतने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से, आसन प्राणायाम करने से हमारे भीतर जो अनादिकाल के कषाय हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। आज पर्युषण महापर्व भी हमें संदेश देता है कि हमारे भीतर जो कषाय हैं, उनको हमें दूर करना है, तभी हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और हम हमारा जो गोल है वहां तक हम प्राप्त कर उस गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। समणी जी पधार गए हैं, सब खड़े खड़े बोलेंगे वंदा